नाज़रीन, साल 2022 को किन लफ्जों में याद करें? अभी तो ये हल्का सा टीजर है, पूरी फिल्म आनी बाकी है। ये अच्छा आपने एयरपोर्ट दे दिए आउटसोर्स, ये अजीब सी बात है, एयरपोर्ट आउटसोर्स कर दिए हमने। पाकिस्तान के जितने भी एयरपोर्ट्स हैं, यानी कि 3 एयरपोर्ट्स, उनको आउटसोर्स किया जा रहा है। 3 बड़े एयरपोर्ट इस्लामाबाद, कराची और लाहौर आउटसोर्स करने का फैसला कर दिया गया है। पूरा कंप्लीट एयरपोर्ट, ये तो सिक्योरिटी का भी इशू है ना। और सुनने में ये भी आ रहा है कि इंडिया पाकिस्तान की यूएस एम्बेसी और इन तीनों एयरपोर्ट को खरीदने में इंटरेस्टेड है। मेरे भाई देखो, बात सीधी सी है, जब तक बिकने वाले बिकने के लिए तैयार हैं, खरीदने वाले को आप गालियां दे करके उसका मुंह नहीं बंद करा सकते। इन 8 महीनों में बेरोजगार हो गए हैं, मतलब समझते हैं आप लोग? ये नौबत आ गई है। पहले मोटरवे गिरवी रख दिए थे हमने चाइना के पास, इवन के मोटरवे पाकिस्तान का खुद का नहीं है जिसपे हम चलते फिरते हैं। इन हालात ऐसा ही बता रहे हैं कि सब कुछ बिकेगा यहाँ पे। और जो आप इंडिया का कह रहे हैं, मेरे ख्याल से इंडिया डायरेक्ट तो नहीं आएगा, उनके कुछ ताजिर जैसे। मुझे तो लगता है आने वाले टाइम में सांस लेने के लिए भी हम लोगों को किसी की वो मतलब इजाजत लेनी पड़ेगी, या उसके लिए भी कर्ज अदा करना पड़ेगा। लानत भेजता हूं मैं ऐसी जमहूरियत पर जहां जमहूर की जान किसी काबिल नहीं है। ये चोरों का मुल्क है, ये करप्ट मुल्क है, यहाँ किसी कोई महफूज नहीं है, ये दहशतगर्दी का शिकार है। बस आज हम एक इंडियन के बारे में बात करने वाले हैं जिनका नाम है गौतम। सेकेंड ईयर क्लियर करने के बाद अनफॉर्चुनेटली इनका आईटी में एडमिशन नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने ये ठान ली कि मुल्क के लिए कुछ ऐसा काम लाजमी करेंगे जिससे उनके मुल्क का नाम रोशन हो, और ऐसा हुआ भी। बिलावल साहब के बारे में बात हो रही थी, चलो पेशेंट गोई आज ऑन एयर कर देता हूं। अगला ये जो वजीर आजम आपका होगा ना, ये नहीं, उससे अगली वाली बारी बिलावल की है। और बोलो, क्योंकि उन्होंने घर में ही अपना वर्किंग स्टेशन बना रखा है, रिसर्च उन्होंने बहुत ज़्यादा की है और होममेड मिसाइल बनाया है जिसका नाम उन्होंने रखा है पासू पतास्त्र। और मैं आपको बता रहा हूं, एक पूरा रिजर्व फोर्स अहमद शाह मसूद के पंजशेर वैली में, दे आर रेडी। उनको फाइनेंसिंग मिले अमेरिकन से और हिंदुस्तान से, और फिर इनके साथ एक बहुत बड़ा सिविल वॉर हो सकता है। पता है कि एक बहुत क्राइसिस चल रहे हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, और तालिबान की जानिब से एक स्टेटमेंट आती है कि अगर पाकिस्तान पर, यानी कि पाकिस्तान अगर तालिबान पर अटैक करता है या फिर अफगानिस्तान पर अटैक करता है, तो उनकी कंडीशन 1971 में जो कंडीशन हुई थी यहाँ पर, और सरेंडर करना पड़ा था पाकिस्तान की, मतलब जो भी एस्टेब्लिशमेंट थी और जो भी मुआहदे हुए, उस तरह का सिनेरियो दोबारा क्रिएट हो जाएगा अगर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर कोई अटैक किया तो। इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान इस वक्त बिहेव कर रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल सर्कस बनी है, जिस तरीके से इकॉनमी खराब है, उस पे कोई लतीफा सुनाया जा सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ये तो मेरे ख्याल में किसी तालिबान ने लतीफे बनाने वाली बात की है, क्योंकि वो खुद अपने हालात उनके देखें कि अभी तक उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया एज ए रजीम। पाकिस्तान से आके डॉलर क्यों लेके जा रहे हैं? क्योंकि उन्हें अपनी हर चीज कैश लेनी पड़ती है। इस वक्त तकरीबन $15 मिलियन पर डे के हिसाब से पाकिस्तान से स्मगल होकर डॉलर जा रहा है। उसमें गलती पाकिस्तान की है। उसकी वजह यह है कि अगर देखा जाए तो इस वक्त पाकिस्तानी खुद पाकिस्तान के साथ सिंसियर नहीं है, उसको सही तरीके से ऑर्गेनाइज करके उसको सही चला नहीं रहे हैं। लेकिन अगर चलाएं तो, लेकिन ये अगर देखा जाए कि अफगानिस्तान कैन do something to Pakistan's establishment या पाकिस्तान to do militarily, that is, मैं समझता हूँ कि he must be living in fool's paradise। ये बिल्कुल ही बेतुकी सी स्टेटमेंट है, doesn't make any sense। अफगानिस्तान जाकर पहले हमारे एस्टेब्लिशमेंट जाके उनको जब रशिया आया था, सारी मिलिट्री ट्रेनिंग तो सारी हमारी एस्टेब्लिशमेंट, हमारी आर्मी ने, सोल्जर्स ने दी थी। आज वही बातें कर रहे हैं। अफसोस है, इसमें हमारी अपनी फॉरेन पॉलिसी की गलतियां हैं, हमारी गलतियां हैं। अफगान महाजरीन को रखना, फिर उनको पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त स्प्रेड हो चुके हैं, खुले फिर रहे हैं बिल्कुल। और वही पाकिस्तान को एक दहशत गर्दी में, जिस तरह वो स्लीपर सेल है उनके बने हुए, ये पाकिस्तान की अपनी गलतियां हैं। यूएस एड से डॉलर बनाने के चक्कर में हमने मुहाजिरीन अपने सर पे चढ़ा लिए। अफगानिस्तान में जब रशिया आया तो डॉलर बनाने के चक्कर में हमने मुजाहिदीन की कैंप बना लिए यहाँ पे। तो ये सारी हमारी अपनी गलतियां हैं, इसमें उनका कसूर नहीं है। हमारी इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट डीमोरलाइज हो चुकी है, ये वाकई फैक्ट है। खान साहब ने उसमें रोल एक अदा किया है। 5th जनरेशन वार बिल्कुल पाकिस्तान में अंदर, अगर कल को आप देखेंगे कि जब लोगों को वारफेयर पढ़ाया जाएगा आर्मी स्कूलों में, तो पाकिस्तान की मिसालें दी जाएंगी किस तरीके से 5th जनरेशन वार के जरिए पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को डीमोरलाइज किया गया है।
लेकिन इसको इस तरह भी नहीं लेना चाहिए कि 7 लाख पाकिस्तान की फौज है, सारी की सारी जो है वो शहरों के अंदर नहीं बैठी है, या शहरों के अंदर वो सारी की सारी बैठ के वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं बना रही लोगों की। कुछ लोग बॉर्डर पे भी बैठे होंगे और लड़ेंगे भी, अदरवाइज कंट्री कब का खत्म हो जाता है, चीजें चल जाती। वरना मैं एक और मिसाल लेता हूँ, अफगानिस्तान ने क्या करना है, अगर इतने हालात बदतर हो चुके होते तो अब तक इंडिया ही हमारे साथ कुछ कर लेता, लेकिन हालात इतने खराब है नहीं है। व्यूअर्स, आज हम एक इंडियन के बारे में बात करने वाले हैं जिनका नाम है गौतम। सेकेंड ईयर क्लियर करने के बाद अनफॉर्चुनेटली इनका आईटी में एडमिशन नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने ये ठान ली कि मुल्क के लिए कुछ ऐसा काम लाजमी करेंगे जिससे उनके मुल्क का नाम रोशन हो। और ऐसा हुआ भी, क्योंकि उन्होंने घर में ही अपना वर्किंग स्टेशन बना रखा है, रिसर्च उन्होंने बहुत ज़्यादा की है और होममेड मिसाइल बनाया है जिसका नाम उन्होंने रखा है पाशुपतास्त्र। उनका इंटरव्यू भी लिया गया, उसकी एक वीडियो दिखाएंगे हम लोगों को, जानते हैं उनसे उनकी राय कि अगर पाकिस्तान के साथ कंपेयर किया जाए इंडिया का नॉलेज, इंडिया की एजुकेशन, तो क्या कहना चाहेगी पाकिस्तानी अवाम, जानते हैं हम लोगों से। मेरे साथ रहे। इंडिया इस वजह से आगे है कि उनका जो नौजवान है वो उनके पास है, और जो हमारा जितना भी नौजवान है, जितना भी स्टूडेंट है ना, वो सारा जाके बैठा हुआ है। ठीक है, कैसे मुल्क के हालात स्टेबल होंगे जब आपका यहाँ पे यूथ ही नहीं आपके साथ रहेगी, तो वो कैसे स्टेबल करेगी इस मुल्क को। बात पता क्या है, नौजवान उनके भी बाहर हैं, लेकिन उनके नौजवानों को वो लोग खुद बाहर अप्रोच करके बुलाते हैं। उनके रेमिटेंसेस, इंडिया के रेमिटेंसेस आप देख रहे हैं कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं। आप मुझे ये बताएं कि सऊदीया ने जितना सऊदीया एक साल में अपना पेट्रोल या तेल निकाल के भेजता ना, उससे डबल इंडिया ने अपना सॉफ्टवेयर बेचा है। उससे डबल इंडिया ने अपना सॉफ्टवेयर बेच के उससे डबल पैसे कमाए हैं। वो तेल लगा रहे हैं, ये अपना सॉफ्टवेयर बेच के इतना पैसा कमा लिया उन्होंने। तो टेक्नोलॉजी, हाँ जी, यहाँ पे एजुकेशन ही नहीं है। यहाँ पे आप किसको एजुकेशन कहेंगे? हर दूसरा बंदा तो यहाँ पे जाहिल है, उसको पता नहीं है कि पॉलीग्राफिक टेस्ट क्या होता है, उसको तो इससे भी नहीं पता। उसको बंदा क्या करे? हमारे इस वक्त हाल तो इतने को बूढ़े हुए हैं, हम काफिर हैं, जो काफिर हैं उन्होंने हमारी आदतें अपनाई हुई हैं, तो इससे हम बंदा यहाँ पे क्या करे? सर, हम इस तरह से किसी को काफिर भी नहीं बोल सकते। हमें, आपको पता है हमारे मजहब में ये भी अलाउ नहीं है कि हम किसी को उसके मुंह पर काफिर कहें या किसी को इस तरीके से। ठीक है, लेकिन जिस तरह की ये हरकतें हो रही हैं, हाँ देखिए ना, मुस्लिम यूनिटी में इत्तेहाद ही नहीं है इनकी, तो आपस में इत्तेफाक नहीं है, तो हम इनको क्या समझे? यहाँ पे तो दो बंदे अगर किसी को मारे होंगे तो वो तो इस तरह कहेगा यहाँ मैं सामने गुजर जाता हूँ, मैं क्या करूँ यहाँ पे? ठीक हो गया। अगर हम उनकी यूनिटी की बात करें, इंडिया की बात करें, तो सर आप क्या कहना चाहेंगे? आपको पता है इस वक्त दुनिया के तकरीबन 5 मुल्क हैं जिनके प्राइम मिनिस्टर इंडिया से हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर और अगर प्रेसिडेंट्स को मिलाकर बात करें तो दुनिया के 10 ममालिक बनते हैं। पाकिस्तानी ओरिजिन का एक प्राइम मिनिस्टर मुझे बता दे बाहर के मुल्क में। पाकिस्तान का तो मेरे ख्याल से आपको कोई भी नहीं नज़र आएगा। पाकिस्तान की वैल्यू ही हमारी इतनी अच्छी है कि हम जहाँ पे भी जाएं तो हमारे साथ ऐसे डिग्रेड और 3rd डिग्री का हमारे साथ टॉर्चर किया जाता है कि हमें लगता नहीं कि हम इंसान है। पाकिस्तानी को तो वो इंसान ही नहीं ना समझते। स्पेशल चेकिंग होती है हाँ जी, स्पेशल चेकिंग साइड पर जाके करते हैं। वो मुस्लिम ममालिक में भी होती है, दुबई भी करता है, सऊदीया भी करता है। दुबई सऊदीया करता है, वो आपकी बात ठीक है। वो उनको पता ना कि हमारी क्या औकात है पाकिस्तानियों की, कि ये कहाँ पे किस चीज़ को बिलोंग करते हैं। 3rd डिग्री का टॉर्चर है ये।